हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेशर्स गेट अगेन। आज हम जानने वाले हैं शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी के बारे में। खंडगिरी भुवनेश्वर में इनका कैंपस है। नैक ए ग्रेड प्लस NBA एंड ICAR एग्रीगेटेड प्रोग्राम से चलाते हैं। 34th रैंक है इनका इंजीनियरिंग में और 23rd है मेडिकल में। 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम कई सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स इनके पास है और क्या यहाँ पे फ्यूचर है आप लोगों के लिए। तो बने रहे आज के स्पेशल सेशन में। आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट और मैं हूँ आपका होस्ट हरीशचंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया आज आपके लिए। अगर आप नए हैं हमारे सिंडिकेटेड करियर फोरम में तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, जनरली मैं जैसे कहता हूँ कि कोई भी कॉलेज को जानने का सबसे बेहतर तरीका है NIRF के साइट पे जाके उसका रैंकिंग देखना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शिक्षा व अनुसंधान का रैंकिंग 20th है। सो स्टूडेंट्स, इस कंफर्मेशन के बाद हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज शिक्षा व अनुसंधान चलाता है। तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर डिवीजन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डाइवर्स फील्ड के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे नर्सिंग हो गया, लॉ हो, मैनेजमेंट हो या फिर होटल मैनेजमेंट हो। तो कई सारे डाइवर्स कोर्सेस यहाँ पे आपके लिए है जहाँ पे आप UG, PG या फिर PhD भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन सब कोर्सेज की पढ़ाई के लिए शिक्षा व अनुसंधान जैसे यूनिवर्सिटी में डाइवर्स टाइप का कैंपस आपको देखने को मिलता है। इनके हर एक कैंपस की अलग अलग खासियत है। इनके 4 कैंपसेस है जो कि खंडगिरी में ही है। हर एक कैंपस में अलग अलग फील्ड को लेके स्टडी होती है। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है उनकी वेबसाइट का, तो इसे आप थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर देखें। अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक तो एक SAAT SAT प्री एग्ज़ाम में अपीयर होके और दूसरा अदर गवर्नमेंटल जो टॉप एग्ज़ाम्स रहती है जैसे JEE हो, नीट हो, इनके द्वारा भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले SAT एग्ज़ाम की डिटेल जान लेते हैं जो कि शिक्षा व अनुसंधान द्वारा लिया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये साल में एक बार प्री एग्ज़ाम होता है। ये ऑनलाइन मोड है इस एग्ज़ाम का, जिसे आप आफ्टर 12th या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा। 120 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होते हैं वो जनवरी में हर साल स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपडेट रहे। जैसे ही जनवरी मंथ आता है तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है। अब इसके बाद जो बारी आ जाती है वो है एग्ज़ाम पैटर्न जानने की। तो SAT का एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं हम 12th स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट कैरी करते हैं 12th में, तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 40 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। आप हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आप 12th पास होने चाहिए, मिनिमम 45 परसेंटाइल होना चाहिए आपको। अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो 40% कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे कंसेशन रखा गया है। और सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। अब इसमें अगर सिलेबस की बात करें हम तो काफ़ी डीप और वास्ट सिलेबस है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन का लिंक एक बार ज़रूर देखें। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें SAT एग्ज़ाम की, तो ऑल ओवर इंडिया कई सारे सेंटर्स है आप लोगों के लिए। आप इनके साइट पे जाके आसानी से रजिस्ट्रेशन के वक्त सेंटर्स देख सकते हैं। अब इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद बारी आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस को जानने की। तो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अगर आप 12th के बाद SAT एग्ज़ाम देते हो और अच्छा रैंक पाते हो तो बस आपको फिर अपीयर होना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए और फिर आपका एडमिशन पक्का। अगर हम PG, PhD की एडमिशन की बात करें तो इनका 1 आवर का रिटन टेस्ट अलग से होता है जो कि 50% मार्क कैरी करता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा जो 20% मार्क कैरी करेगा और 30% मार्क बेस्ड रहते हैं उनके
पब्लिकेशन हो, करियर रिसर्च वर्क हो, और साथ साथ में अगर यहाँ पे कोई पीजी या फिर पीएचडी में एडमिशन लेता है तो उनको फेलोशिप मिलता है मंथली 20,000 रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो फिर बात की बात है, पहले आपको फोकस करना है। अगर आप 12th की बात करें तो आपको अच्छे से सेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, और जो ऑलरेडी डिग्री ले चुके हैं तो वो पीजी या फिर पीएचडी की एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम इन सब कोर्सेज की फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो कोर्स टू कोर्स ये फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके लिए आपको उनके साइट पे जाना पड़ेगा। जनरली देखा गया है 15,000 से लेके 3 लाख के आसपास पर एनम का इनका फीस स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा साइट पे विजिट करना पड़ेगा, और आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स रिलेटेड आपको फीस स्ट्रक्चर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सेट एग्ज़ाम रिलेटेड टोटल डिटेल। अब इसके सेट एग्ज़ाम के अलावा भी शिक्षा व अनुसंधान अदर एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट करता है एडमिशन के लिए। अगर आप 12th में हो तो आप JEE मेंस के द्वारा भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नीट प्री एग्ज़ाम दे के भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर CLAT दे के आप लॉ के लिए जा सकते हैं। अगर हम पीजी स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आप पीजी के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट देना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए, नीट पीजी देना पड़ेगा मेडिकल एंड डेंटल के लिए, CLAT देना पड़ेगा लॉ के लिए। अब कैट मैट जैट हो गया, आप मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडी के लिए आपको ये प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वहीं अगर आपको फार्मेसी में जाना है तो आपको GPAT ये प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सब अदर प्री एग्ज़ाम्स की डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। अगर हम प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो मैं यहाँ पे एक सिंपल फंडा बताऊंगा आपको। सेट एग्ज़ाम का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देखिए किस टाइप के पेपर्स आते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल भी आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। जनरली ये एग्ज़ाम मिलता जुलता रहता है JEE मेंस से, तो आपको काफ़ी आसानी जाएगी। सिलेबस थोड़ा सा अच्छे से डीपली देखिए बस, और बाकी सब चीज़ें आपको गूगल पे या फिर यूँ कहे कि अदर साइट्स पे आसानी से मिल जाती है। तो उसमें भी अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए आ जाती है कि यहाँ का प्लेसमेंट या फिर सैलरी बच्चों को कैसे मिला हुआ है। तो ये इनके साइट का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑफर्स मिले हैं 2018-19 में काफ़ी ऑफर्स मिले हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 1500 से भी ज़्यादा बच्चों को ऑफर्स मिले हुए हैं। अगर हम कंपनीज विजिटेड देखें तो टिल डेट 89 कंपनीज विजिट हुई है अभी 2020 की अगर हम बात करें तो, और लास्ट ईयर में 124 कंपनी ने विजिट किया था। और हाईएस्ट पैकेज की हम बात करें तो 18 लाख का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 लाख पर एनम का स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है। और वहीं अगर ऑफर्स की बात करें हाईएस्ट पैकेज में तो 40 लाख पर एनम तक का ऑफर यहाँ पे स्टूडेंट को मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, काफ़ी यहाँ पे टीचिंग स्टाफ भी बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही शिक्षा व अनुसंधान को लेके। तो ये आपने देखा कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या यहाँ का प्लेसमेंट है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में आपका फ्यूचर भी वर्ल्ड क्लास होगा। तो ऐसे ही ज़बरदस्त एजुकेशन स्टफ़ के लिए हमारा चैनल हमेशा सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड स्टफ़ की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए एजुकेशन रिलेटेड स्टफ के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।